द्वारा सामने रखी गई 476 समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवाओं के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में किया है, उतना काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने ये बात चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के दौरान कही। ट्रांसजेंडरों को अब आयुष्मान भारत के तहत समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एमओयू की सराहना करते हुए इसे देश में अपनी तरह का पहला करार बताया और कहा कि ये ट्रांसजेंडर वर्ग को अधिकार और सम्मानपूर्ण स्थान देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आयुष्मान कार्ड में अब राज्यों की योजनाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। इसे राज्य के लोगों और राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के नामों के साथ साथ केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के साथ सह ब्रांड किया जाएगा। दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्डों की सह ब्रांडिंग के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान कार्ड कर दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। यह श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। आजादी क्वेस्ट मजेदार गेम और सीखने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग और सोशल गेम डेवलपर जिंगा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहला खिलौने और खेलों के माध्यम से लोगों को जुड़ने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से आजादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्विटर पर चित्र साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी चुनौतीपूर्ण समय में बड़ी दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया। भारतीय इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद, यूक्रेन और अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेन और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान पर उन्होंने जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को घोषणा की कि चुनाव होने पर वो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कहकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन खत्म करने का संकेत दिया है। पीएजीडी में 5 दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। इसका गठन अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के विरोध विशेष दर्जे की बहाली के उद्देश्य से किया गया था, जो कि 4 अगस्त 2019 को अस्तित्व में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया को समन जारी करते हुए 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर की अध्यक्षता में समिति ने यह निर्णय लिया। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के डेटा के मामले पिछले काफी दिनों से संसद की स्थायी समिति में यह मामला चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि आखिरी क्षण तक प्रयास किया जाएगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालें। उन्होंने यहां राजस्थान सरकार के इन्वेस्टर समिट से जुड़े कार्यक्रम में से इतर संवाददाताओं से कहा कि हम आखिरी क्षण तक राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की 28 अगस्त को बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाएं किए जाने की पड़ताल के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के स्थान पर इस मामले को नई पीठ को सौंप दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक का न बुलाए जाने पर टिप्पणी की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए चुनाव 2 सितंबर को होंगे। राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी और अदालत के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड भी दिया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बीजेपी के वॉकआउट के बीच महागठबंधन ने ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया। ये विश्वास मत सदन में पहले ध्वनिमत से फिर वोटिंग की प्रक्रिया से पास हुआ।
विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट मिले। बीजेपी के वॉकआउट के कारण विश्वास मत के विरोध में 1 वोट भी नहीं पड़ा और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे शिवसेना विधायकों और कुछ विपक्षी विधायकों ने मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पर तंज कसने के लिए गाजर लेकर आए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने राकपा विधायकों से गाजर छीनने की कोशिश की, जिससे ये हालात पैदा हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पार्टी के सभी विधायकों की बैठक उन्होंने बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इस बैठक में आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। मिजोरम और असम ने अंतर्राज्यीय सीमा पर तैनात दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने पर सहमति जताई है। मिजोरम के वेरेंगटे शहर की सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों की बैठक में ये सहमति बनी। इन जिलों में मिजोरम के कोलसिब और मामित और असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले शामिल हैं। मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरे में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई तो कोर्ट इसका सख्त संज्ञान लेगी। इस बीच मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फिर भरोसा दिलाया है कि वहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरे में विकास कार्य रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अन्ना द्रमुक के संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी की अपील पर सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती दी है। इसमें 11 जुलाई 2022 को हुई पार्टी की आम परिषद की बैठक को अमान्य करार देने और 23 जून 2022 की यथास्थिति बनाए रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई। अन्ना द्रमुक में एकल नेतृत्व की बढ़ती मांग के बीच आम परिषद ने 11 जुलाई को हुई अपनी बैठक में ई पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में चुना, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ओ पनीरसेल्वम को अन्ना द्रमुक से निष्कासित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अवैध खनन की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी की। राज्य में एक घर से छापेमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए। झारखंड पुलिस ने इस मामले में अपने ही 2 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 97 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली को पूरी दुनिया का मॉडल बनाना है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार 26 अगस्त को एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में ये जानकारी दी गई। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रविवार को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने की एक और घटना हुई, जिसके बाद से चिरबतिया गांव में नीलचामी नदी में बाढ़ आ गई। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मूलगढ़ 30 मार्ग पर कुछ पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नीलचामी नदी प्रचंड उफान के साथ बह रही है और तटवर्ती इलाकों के लोगों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इससे पहले 19 अगस्त को बादल फटने से सबसे ज्यादा मौत टिहरी जिले में हुई थी। राजस्थान के बूंदी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इस बीच कोटा जिले में कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि झालावाड़ जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश के दौर पर फिलहाल विराम लगाने की उम्मीद जताई है। लगातार भारी बारिश, नदियों में जलस्तर बढ़ने और बांधों के गेट खोले जाने के कारण राज्य के कोटा संभाग के कई इलाके 2 दिन तक पानी में डूबे रहे। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के नर्मदापुरम, विदिशा और गुना जिले सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांवों को डुबो दिया है। शहर के कई घर डूब गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर लोगों का जीवन जो है वो फिर से पटरी पर लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता और पशुओं की जिंदगी को बचाना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती क्षेत्र बनने से भारी बारिश हो रही है।
जम्मू कश्मीर में बुधवार रात 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र के कटरा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में बना। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। फिलहाल इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।